Good evening, my dear student. मैं आज 6 एकड़ एंड थर्ड या 6 बीघा जमीन के प्रमुख नाड़ी पात्रा सरिया के चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सरिया भगिया चंद्र की पत्नी रहती है और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र रामचंद्र मंगाराज को जो सजा होती है और सजा के उपरांत उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु का एक अन्यतम कारण सरिया ही थी। सरिया की मृत्यु तथा उसके गाय को जबरदस्ती मंगाराज द्वारा ले लिया जाता है और लेने के अपराध में उनको 6 महीना की सजा होती है और 6 महीना की सजा होती है जब वह जेल में जाते हैं और वहीं पर मंगाराज की मृत्यु होती है। तो 6 बीघा जमीन या 6 एकड़ थर्ड में सरिया चंद्र एक प्रमुख नारी पात्रा है और आज मैं इसी नारी पात्र सरिया की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सरिया साधारणतः अल्प बुद्धिमता नारी है। वह भगिया चंद्र की पत्नी है। उसका उम्र 25 वर्ष है। वह धार्मिक, धर्मभीरू तथा अंधविश्वासी पतिपरायण महिला है। पति तथा पत्नी के अलावा परिवार में अपना कोई नहीं है। इनके जीवन में कोई दुख नहीं था। सरिया चंद्र और भगिया चंद्र के जीवन में कोई दुख नहीं था। क्यों दुख नहीं था? क्योंकि परिवार में पति और पत्नी ही केवल थे और कोई उनका नहीं था, या परिवार या रिश्तेदार में कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों एक साथ मिलकर घर का काम करते थे। जब भगिया कपड़ा बुनता था तब सरिया तकला या तकली घुमाती थी, धागा तैयार करती थी और उसे चरखे पर रखती थी। जब सरिया खाना बनाती थी तब भगिया चूल्हे के पास बैठकर चूल्हे में मुंह से फूंककर आग को प्रज्वलित करता था और जलता हुआ बनाए रखता था, यानी आग को जलता हुआ बनाए रखता था। और घर के या रसोई के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती थी, भगिया चंद्र ही जाकर कुएं से पानी लाता था। गांव के मजाकिया या हंसोर लोग गीत के माध्यम से उनका मजाक बनाया करते थे। गीत का बोल था, भगिया और सरिया चंद्र गांव के एक जोड़ा प्रेम पक्षी। कहने का तात्पर्य यह है कि सरिया और भगिया दोनों ही बड़े ही साधारण व्यक्ति थे और दोनों में एक आपसी प्रेम, ऐसा प्रेम था जो अटूट था और एक दोनों या दूसरे के प्रति समर्पित प्रेम था। और इस समर्पित प्रेम को देखकर ही गांव के लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे या मजाक बनाने का प्रयास किया करते थे। बहुत तरह से मजाक बनाते थे। उनमें जो है वह मतलब कि एक गीत के माध्यम से वे मजाक बनाया करते थे कि भगिया और सरिया चंद्र गांव के एक जोड़ा प्रेम पक्षी। किंतु इनके गीत का जवाब या उनके मजाक का जवाब भगिया चंद्र या सरिया चंद्र कभी भी दिया नहीं करते थे। वह झगड़ालू प्रकृति के नहीं थे। यह कितना चौंकाने वाली यह तुकबंदी थी। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया में बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन पर इस तरह की फब्तियां या मजाक की जाती है। इस प्रकार के लोग परमानंद या स्वर्गिक सुख का जो अनुभव करते हैं, कोई उसकी कल्पना केवल स्वर्ग में ही कर सकता है। कहने का तात्पर्य है
कि जो दोनों में जो वैवाहिक संबंध था, पति पत्नी का संबंध था और एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम अटूट था और समर्पित था, और जिस प्रकार का जो समर्पित भावना होती है पति पत्नी में, वह जो है वह धरती पर जो है बहुत कम लोगों के प्रेम में दिखाई देती है। इसलिए लेखक या कथावाचक जो है वह इनके प्रेम को स्वर्गिक सुख या परमानंद सुख या ईश्वरीय सुख से इसकी तुलना करते हैं, और इस प्रकार का सुख धरती पर कम उपलब्ध होता है। इस प्रकार का सुख जो है वह केवल लोग स्वर्ग में ही प्राप्त करते हैं, या लोगों के लिए यह एक केवल कल्पना की ही वस्तु रह जाती है। एक अंग्रेज कवि ने एक बार कहा था, जो लोग पवित्र वैवाहिक जीवन का परमानंद या परम सुख प्राप्त करते हैं वे स्वर्ग में निवास करते हैं, और जिनका वैवाहिक जीवन दुखी या अप्रसन्न होता है वे नरक में निवास करते हैं। भगिया और सरिया अकेले नहीं रहते थे, उनके परिवार में एक और सदस्य था जो उनके साथ रहता था। वह एक गाय थी जिसका नाम नेता था। नेता के साथ उनका व्यवहार मनुष्योचित था, यानी मनुष्य के समान उसके साथ जो है वह व्यवहार किया करते थे, अर्थात मनुष्य के समान बुनकर दंपति उससे व्यवहार करते थे। सरिया नेता का देखभाल तथा रख रखाव करती थी। नेता उनके गाय का नाम था और उसके देखभाल की जिम्मेदारी सरिया के ऊपर ही थी। वह उसे अपनी लड़की के तरह पाला पोसा था, या पालती थी, या उससे प्रेम करती थी, क्योंकि वह संतानहीन महिला थी। इस संसार के मालिक ने मनुष्य जाति को बच्चों के लिए अभूतपूर्व या अजीब लालसा संपन्न बनाया है। यानी मनुष्य को ईश्वर ने बच्चों या संतान के लिए एक अभूतपूर्व लालसा या इच्छा की भावना से उनके हृदय को भरा है, और हर एक स्त्री पुरुष की सदैव यही इच्छा बनी रहती है कि उन्हें संतान प्राप्ति हो और वह संतान सुख जो है प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार भूखा आदमी भूख से मरने के कगार पर आकर पेड़ के पत्तों तथा छाल को खाने लगता है, उसी प्रकार जिस दंपति को संतान सुख नहीं प्राप्त होता है वे कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे या बछड़े पालते हैं और अपनी संपूर्ण ममता उसी पर उड़ेल देते हैं। सरिया का प्राय सारा दिन नेता के देखभाल में ही व्यक्त होता था और नेता भी उसी से बंधी रहती थी। वह सदैव उसी के नजदीक सटी रहती थी। यदि कभी नेता घर के आंगन या अहाता से बाहर निकल जाती और गांव में विचरण करने लगती, तब सरिया उसे जोर से पुकारती, ओह मेरी नेता, और नेता तुरंत जवाब देती, हाँ माँ, और यानी हाँ माँ मैं आई, और वह दौड़कर सरिया के पास चली आती और उसका शरीर चाटने लगती। तब सरिया उसके शरीर पर हाथ फेरने लगती और उससे प्रेम पूर्ण बातें हर विषय या हर चीज पर करने लगती। वह अब गाय नेता को अपनी पुत्री के समान मानती थी या पुत्री के समान ही लाड़ दुलार देती थी, और उसके मन में जो आता था वह उससे मत कहा करती थी। जब नेता मार के हांडी में अपना मुंह डुबो देती, तब सरिया प्रेम से मुलायम थपकियां उसके शरीर पर देती और उसे नटखट या शरारती कहती थी। सरिया का यह दिखावटी गुस्सा प्रेम और खुशी से भरा होता था। जो सरिया थपकियां दिया करती थी या उसको पीठ को सहलाती थी, तो यह सारी चीजें जो था उसमें सरिया का एक प्रेम अभिव्यक्त हुआ करता था गाय नेता के प्रति। भगिया सरिया और नेता एक ही कमरे में सोते थे। सरिया सुलगता हुआ भूसा तथा उपला गाय के पास रख देते थे, जिससे मक्खी तथा मच्छर
नेता से दूर रहे। यानी सरिया और भगिया जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में वह अपने गाय नेता को भी बांध दिया करते थे या रख दिया करते थे। उसके शरीर पर मच्छर या माछी रात्रि में न लगे या उसके शरीर के पास न आए, इसके लिए वे उसके सामने बगल में सुलगता हुआ भूसा रख दिया करते थे या उपला रख दिया करते थे। यानी उनका जो प्रेम था, दोनों पति पत्नी का, दंपति का जो प्रेम था, वह नेता के प्रति या गाय के प्रति संतान के समान ही उनका प्रेम उसके प्रति अभिव्यक्त हुआ करता था। भगिया और सरिया साधारण दिमाग या बुद्धि वाले व्यक्ति थे। दोनों दंपतियों में कई अच्छे गुण थे। वे वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर, धान कटाई के महोत्सव पर वह अपने सजातीय बुनकरों को भोज देते थे। भटकते हुए गायकों को तथा भिखारियों को कभी भी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। जो भटकते हुए भिखारी चले आते थे या गायक चले आते थे, भीख की इच्छा में उनको वे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे, कुछ न कुछ उनको जरूर देते थे। साधारण दिमाग वाले लोगों के कोई शत्रु नहीं होते हैं। भगिया और सरिया गांव के गपशप या व्यर्थ बातचीत में हिस्सा नहीं लेते थे। गांव में कभी झगड़ा भड़क उठता था, दोनों तुरंत अपने घर में लौट आते और भीतर से दरवाजा बंद कर देते थे। सभी लोग उनको पसंद करते थे। कहने का तात्पर्य है कि भगिया चंद्र और सरिया चंद्र कभी भी जो है वह गांव के लोगों से व्यर्थ की बातों में नहीं उलझते थे। गांव के लोग यह कभी नहीं देखते थे कि पति पत्नी गांव के किसी अन्य सदस्य से जो है वह बातचीत कर रहे हैं। वे जरूरत पर ही किसी लोगों से बातचीत किया करते थे और व्यर्थ और बकवास की बातें वे कभी भी नहीं किया करते थे। और इस कारण गांव में उनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं था, कोई उनका शत्रु नहीं था। साधारणतः लोग उनसे प्रेम ही किया करते थे या प्रेमपूर्ण बर्ताव ही किया करते थे। सभी गांव वाले उनको पसंद करते थे। हमारा विश्वास है कि हमारी आवश्यकता हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। जो समस्या का हम सामना करते हैं वह सब हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही वह उनका प्रादुर्भाव होता है। मनुष्य तब कष्ट उठाता है जब उसे वांछनीय, इच्छित, मनचाहा, काम्य, अभीष्ट या मूलभूत आवश्यकता से संबंधित मूल चीजें जैसे धन, शिक्षा, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य आदि में से किसी एक की कमी हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम धन, शिक्षा, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य आदि किसी भी एक चीज की कमी हो जाती है और उसके लिए हम व्याकुल होते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तभी हमें जो है कष्ट या दुख जो है अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं या हमें जो है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। भगिया सरिया दंपति को एक चीज की कमी थी, वह था संतान सुख। उनके घर में कोई संतान नहीं था। बच्चों का अभाव दोनों को खटकता था, सालता रहता था, उन्हें दुख या कष्ट देता था। शादी के कई बरस बीत जाने पर जब सरिया की गोद न भर सकी, तब वह इस इच्छा की पूर्ति के लिए गांव की देवी बुद्धि मंगला का आश्रय लेती है। गांव की एक ही देवी थी बुद्धि मंगला, और उसी बुद्धि मंगला का वह आश्रय लेती है संतान सुख की प्राप्ति के लिए। वह गत 6 महीने से प्रतिदिन बुद्धि मंगला का अभिवादन या दंडवत प्रणाम करती है। उनके पूजा स्थल का झाड़ू देकर तथा पानी से प्रतिदिन साफ करती है तथा बगल में जो पेड़ थे उन पेड़ों को भी वह पानी देती है। प्रतिदिन संध्या को उस स्थान पर दिया जलाती है और प्रार्थना करती है। कहने का तात्पर्य संतान सुख की प्राप्ति के लिए या संतान की जो लालसा उसके मन में है, उस लालसा की पूर्ति के लिए वह माता बुद्धि मंगला के आश्रय में जाती है और प्रतिदिन जो है जाकर वहां दंडवत प्रणाम करती है, अभिवादन करती है, उनके पूजा स्थल को साफ करती है, वहां झाड़ू बुहारू करती है,
वहां बगल में जो पेड़ है उनको पानी देती है तथा वह प्रति संध्या के समय आकर वहां पर दिया बाती जलाती है। एक संध्या सरिया रुकनी माँ के पुत्र वधू के पुत्र जन्म के छठे दिन या छठिहार के अवसर पर उनके घर जाती है। राइस केक या चावल का केक के बंटने के बाद वह घर लौट आती है। घर पहुंचकर सीधे वह अपने कमरे में चली जाती है, पेट दर्द का बहाना बनाकर। बड़ी देर रात तक वह बिस्तर पर जगती रही और उस पर उलट पलट करती रही, यानी नींद नहीं आ रहा था और वह बिस्तर पर ही उलट पलट करती रही। भगिया उसे सांत्वना देने की कोशिश करता रहा, उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, हम लोग जो चाहते हैं उसे भगवान ने हमें नहीं दिया है, इसके लिए तुम अपने को क्यों कष्ट देती हो। दोनों संतानहीन थे और इस संतानहीनता का कारण वे कुछ समझते थे कि भगवान ने उन्हें इसके लायक नहीं बनाया तो नहीं बनाया। हमें अपने शरीर को अब जो है कष्ट नहीं देना है और अपने पत्नी के कष्ट को वह दूर तो नहीं कर सकता, किंतु उसे सांत्वना या ढाढ़स बंधाने के लिए वह उसे कहता है कि हम लोग जो चाहते हैं कहने का तात्पर्य हम लोग जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं उसे भगवान ने हमें नहीं दिया है, इसके लिए तुम अपने को क्यों कष्ट देती हो, यानी तुम अपने शरीर को क्यों कष्ट देती हो, क्योंकि भगवान हमें इसके लिए अपना पात्र ही नहीं बनाया। सरिया को बुद्धि मंगला के प्रति समर्पण बढ़ता गया, यानी संतान सुख की प्राप्ति के लिए वह धीरे धीरे बुद्धि मंगला के प्रति वह समर्पित होती गई। संतानहीनता का दुख उसे धीरे धीरे निगल रहा था। अपने बरामदे में तकलीफ पर काम करते हुए जब किसी बच्चा पर उसका नजर पड़ जाता जो गांव की सड़क पर खेल रहा होता, तब वह रुक जाती थी, तकलीफ घुमाना भूल जाती थी। पर्व त्योहारों के समय चंद्रोदय या पूर्णमासी के समय अपने हाथ से बने के मिठाइयों को देखकर वह आह भरा करती थी। भगिया के बहुत मनाने पर ही वह उसका एक टुकड़ा खा लिया करती थी। दूसरे दिन किसी ने बच्चे के लिए कपड़े बुनने के लिए भगिया से कहा। जब कपड़ा बुन गया तब सरिया उसे बहुत देर तक तह करती रही। भगिया के मुंह से एक आह निकल गई जब उसने देखा कि सरिया के आंखों में आंसू झिलमिला रहे हैं। कहने का तात्पर्य, पर्व त्योहारों के अवसर पर जब घर में वह कोई पकवान बनाती, कोई मिठाई बनाती, तब वह इच्छा करती थी कि कोई उसका पुत्र हो जो अपने पुत्र को अपने हाथों की बनी हुई मिठाइयाँ उसको खिलाए और उसके पति के द्वारा बनाए हुए जो कपड़े होते थे जो बच्चों के लिए वह बनाता था, वह उस प्रकार के कपड़े वह अपने बच्चों को भी मतलब पहनाने की इच्छा या कामना रखती थी, जिस इच्छा की पूर्ति अपने इस जीवन में न होते हुए दुख देखकर वह उसके आंखों से आंसू बहा करती थी। पति जो है उसके दुख या कष्ट को देखकर समझता था और उसे सांत्वना या ढाढ़स बंधाने का प्रयास करता था, या वह भी दुखी हो जाया करता था। भगिया और सरिया दंपति मंगाराज चंपा और गांव के पंडित साना राणा की धूर्तता और कपट का शिकार होकर अपना 6 बीघा जमीन मंगाराज को बंधक रख देते हैं। कुछ महीने बाद बंधक में दिए गए रकम की वसूली के लिए मंगाराज कटक न्यायालय में केस कर देता है। कटक न्यायालय में केस कर देता है। केस की सूचना, आदेश, आज्ञा, वारंट, बंधक जमीन की बिक्री का आदेशनामा सभी अपने पास रख लेता है। कटक न्यायालय का चपरासी कागजात लेकर आता और मंगाराज से रिश्वत लेकर या बख्शिश लेकर सभी कागजात उसे सौंप देता। कहने का तात्पर्य, सरिया और भगिया बुद्धि मंगला का मंदिर बनवाने की कामना या इच्छा के लिए वे अपना जमीन मंगाराज के यहाँ
बंधक रखते हैं और बंधक रखने के बाद 6 महीने के भीतर ही उस जमीन पर मंगाराज अपनी नगद रुपये की वसूली के लिए कटक न्यायालय में केस कर देता है और उसमें वह डिग्री प्राप्त कर लेता है सरिया के जमीन को अधिकार में लेने के लिए। सरकार की ओर से जो सूचना या आदेशनामा या जमीन की बिक्री का आदेश इत्यादि जो भी आता है वह चुपचाप अपने पास ही वह रख लेता है। वह इसकी सूचना भगिया और सरिया के पास पहुंचने नहीं देता है। उन्हें तब पता चलता है कि उनकी जमीन भी बिक्री हो गई, घर भी जो है वह नीलाम हो गया है, जब सरकारी जमींदार आता है और उनके घर को जो है वह तोड़ डालता है या उनके घर को गिरा देता है। एक दिन सरकारी जमींदार आया और भगिया सरिया दंपति का घर तोड़कर गिरा दिया और घर की सारी सामान संपत्ति मंगाराज के घर में रखवा दिया। उसी दिन से भगिया चंद्र पागल हो गया और गांव में इधर उधर भटकने लगा। सरिया मंगाराज के घर के पिछवाड़े में बैठकर रोती बिलखती रहती थी। किसी को देख लेती तो चिल्लाने लगती, मेरा 6 बीघा जमीन, मेरा 6 बीघा जमीन, मेरा नेता, मेरा नेता। यानी जमीन और अपनी गाय नेता के लिए वह रोया करती थी मंगाराज के पिछवाड़े में बैठकर। वह एक ही स्थान पर बैठकर सदा आंसू बहाती रहती थी। जब भी वह शांतनी को देखती, शांतनी यानी मंगाराज की पत्नी को देखती उसके पैरों से लिपट जाती और रोने लगती थी। सरिया को रोता देख शांतनी के भी आंसू बहने लगते। 2 या 3 अवसर पर चंपा ने सरिया को झाड़ू से पीटा और उसे मंगाराज के पिछवाड़े से खदेड़ने का असफल प्रयास किया। सरिया अपने स्थान से हिली नहीं। वह 8 दिनों से कुछ भी नहीं खाई थी। जब शांतनी अपना भोजन सरिया के आगे केले के पत्ते में परोस कर दिया तो सरिया ने उसे छुआ तक नहीं। भोजन गाय या कुत्ता के द्वारा खा लिया गया। सरिया कभी एकाध कौर खाना खा लेती जब उसके पास शांतनी बैठती और खाने के लिए प्रेम पूर्वक दबाव बनाती। शांतनी भी लगभग 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाई थी। शांतनी जो मंगाराज की पत्नी थी, बलपूर्वक या छल पूर्वक या धूर्तता से जो सरिया और भगिया की जमीन हड़प ली गई थी, उस हड़पने के कारण स्वयं भी दुखी थी और वह अपने पति को जो है कई बार वह कह भी चुकी थी या उसके पैर पकड़कर जो है वह मतलब कि कई बार कही थी कि आप भगिया और सरिया का जमीन जो है वह मतलब कि लौटा देने की कृपा करें, किंतु उसके बात को उसके जमींदार पति ने अनसुना कर दिया था। वह उसे लौटाने से मना कर दिया था। सरिया कभी एकाध कौर खाना खा लेती थी जब उसके पास शांतनी बैठती और खाने के लिए प्रेम पूर्वक दबाव बनाती। वह सदैव रोती ही रहती थी। कहने का तात्पर्य शांतनी भी रोया करती थी और सरिया भी जो है वह रोती थी। जब उसे खाने के लिए कहा जाता था। 7वें दिन शांतनी चावल का भोग लेकर देवी बुद्धि मंगला के पास जा रही थी। वह सरिया को बिलखते हुए देखकर चावल का भोग उसके सामने रख दिया। शांतनी घर लौट आई और बिस्तर पकड़ लिया और 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य क्या भूखे प्यासे रहकर अपने जीवन को खत्म कर देने का प्रयास कर रही थी और रोती बिलखती रह रही थी। ठीक उसी प्रकार शांतनी भी उसके जमीन लौटाने के लिए मंगाराज के पास निवेदन या आवेदन करती है, उसे अनुनय विनय करती है, पर वह उसके बात को वह ठुकरा देता है, जिससे वह भी अपना खाना पीना त्याग देती है और लगभग जो है वह 7 दिन तक अपना भोजन ग्रहण नहीं करती है और जाकर 8वें दिन शांतनी की मृत्यु हो जाती है। शांतनी के मृत्यु के उपरांत 1 या 2 दिन के बाद सरिया की भी मृत्यु हो जाती है। अनाहार के कारण, भूख और प्यास के कारण उसकी भी जो है वह मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के उपरांत ही सरिया की कथा जो है वह समाप्त हो जाती है। पूरे इस उपन्यास में लेखक ने सरिया को साधारण
महिला के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। उसका चरित्र लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि वह एक साधारण महिला थी, और वह एक साधारण महिला थी और अल्प 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 बुद्धिमता वह नारी थी। वह धार्मिक थी, वह धर्मभीरू महिला थी, अंधविश्वासी थी और पति के प्रति समर्पित महिला थी। यह उसके चरित्र की कई विशेषताएं हैं। फिर से जो है वह मैं आप लोगों को बता देने का चाहता हूं कि वह एक धार्मिक महिला थी, वह धर्मभीरू थी, अंधविश्वासी थी, पतिपरायण महिला थी, अल्प बुद्धिमता वाली नारी थी। धन्यवाद।